जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मन जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज रविवार का दिन है। मैं अपना सत्संग 10:40 पर रात के समय कर रही हूँ। गुरुपा का मैसेज आता है, लक्ष्मी माता भी गुरुपा का मैसेज आता है कि लक्ष्मी माता भी तेरी तभी मेहरबान होती है और भाग्य भी तभी साथ देता है जब किसी के सिर पर पूर्ण गुरु का हाथ होता है। अगर आज तू अपनी लाचारी से, गरीबी से बाहर निकलना चाहती है और अपने शरीर से हमेशा के लिए निरोगी होना चाहती है और पैसों से माला माल होना चाहती है, तो आज किसी भी कीमत पर मेरा यह किस्मत चमकाने वाला संदेश तेरे हाथों से भागना नहीं चाहिए। आज मैं तेरे सारे दुख, तकलीफ, परेशानियों का 101% अंत कर दूंगा। एक बात और, आज शाम तेरे घर में से किसी एक को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी जिससे उसका जीवन 360 डिग्री घूम जाएगा। विश्वास रख और शुक्राना कर। इसे मेरे और भक्तों के साथ अभी शेयर कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आप कहते हैं कि मुझ पर विश्वास रखो। गुरुपा, हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप ना हो तो हमारी नैया डगमगाने लगती है। हमें तो डर रहता कि आप हमारा हाथ कभी ना छोड़ना। गुरुपा, हम लोग तो आपके सहारे ही जीते हैं और गुरुपा, आप हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में नहीं रखते तो हम कब के तितर बितर हो जाते। गुरुपा, कैसी भी परेशानी आती है आपके स्वरूप के सामने अरदास करने लगते हैं। गुरुपा और आप हमारी अरदास भी पूरी कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नीम करौली वाले बाबा का भी मैसेज आता है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ सदा रहेगा। तेरे हर कदम पर ईश्वर की कृपा बहती रहेगी। तू जिस दिशा में भी बढ़ेगी, सफलता स्वयं तेरे स्वागत में द्वार खोल देगी। जय श्री राम, जय हनुमान। नीम करौली वाले बाबा भी अच्छे मैसेज देते रहते हैं। जय नीम करौली बाबा की, जय श्री राम, जय हनुमान। गुरुपा कहते हैं, मैं तेरी हर विश पूरी कर रहा हूँ। कमलिए, इस शुक्रिया करती रहा कर। तेनू पता है गुरु जी नु शुक्राना कितना पसंद है। चल हुन शुक्राना कर। गुरुपा, हम तो दिन रात आपका शुक्राना करते रहते हैं। गुरुपा, सुबह से लेकर शाम और रात का जो दिनचर्या चलती रहती है, हर पल आपका शुक्राना करते रहते हैं। गुरुपा, आप हमें ऐसा बना दो, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे हटा दो और दूर कर दो और हमारे अंदर हमारे ऊपर अपना वरद हस्त रख दो जी। हमारे दिमाग को ऐसा बना दे, हर समय आपका सिमरन और मंत्र जाप करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मन जाप से यहीं पर ही विराम करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। राज अंकल और उनके परिवार को गुरु पा बहुत बहुत ब्लेस करें, क्योंकि वो हर किसी संगत के सत्संग को शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं इंदु गिरधर कमला नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज तारीख है संगत जी 26 फरवरी 2026 और वार है संगत जी आज वीरवार और समय हो रहा है रात के 10:46। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु पाक के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना पल पल का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना संगत जी गुरु पा। शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना संगत जी। रोज की तरह कल भी मैं 1 बजे रात को पहले गुरु पा का शुक्राना किया, फिर संगत जी मूल मंत्र का जाप किया और उसके बाद सुखमन्यु साहब का पाठ सुना और फिर उसके बाद मैंने सुखमन्यु जपजी साहब का पाठ सुना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना संगत जी। कल हम काली माता की चौकी पर गए थे। हमारे मोहल्ले में ही किसी ने काली माता की चौकी करवाई थी। हम यहाँ से घर से 8 सवा 8 बजे निकल गए थे और रात को घर आते आते संगत जी 1:45 बज गया। और संगत जी वहाँ हमने चौकी में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। और जो बेटे बोलते हैं संगत जी, उन्होंने गुरु पाके भी एक भजन बोला जिससे संगत जी और बहुत मन खुश हुआ। और इतना प्यारा भजन बोला संगत जी, इतना प्यारा भजन बोला और मैं खुद ही वहाँ जाकर मैंने खूब डांस किया। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। और फिर संगत जी हम 1:45 बजे तक अपने घर आ गए थे। और इस चौकी में मैं गई थी, मेरी दोनों बहुएं गई थी, पोते पाती गए थे संगत जी, और बस एक बड़ा बेटा था, छोटा बेटा संगत जी, वो घर में ही रहा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना संगत जी। इस समय मैं गुरु पा के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरु पा मुझसे बुला रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरु पाक के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय
शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है और आप इस शुक्राने सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना बेअंत जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी और संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। तो ये सत्संग मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्संग है जो गुरुजी ने मेरी अरदास को स्वीकार किया है। मेरे पति अंकल जिनका 2017 में एक एक्सीडेंट केस हुआ था और इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और हम पहले फरीदाबाद में रहते थे, वहाँ से ड्रिंक करके ये अष्टमी वाले दिन की बात है, शाम के समय ये दिल्ली में पूसा में आ गए। पहले हम वहीं रहते थे तो वहाँ किसी बुजुर्ग कोई वॉक करने आए, उनके गाड़ी से टकरा गए, इनकी गाड़ी से। तो संगत जी उस तभी उनके क्या है फ्रैक्चर, पैर में हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तो मतलब नहीं माने केस, फिर उन्होंने कर दिया। वही केस चलता आ रहा था। गुरु महाराज जी अब 4.5 लाख रुपए तो मतलब कि गाड़ी के इंश्योरेंस से उनको दे दिए थे, लेकिन फिर भी जज साहब ने यही कहते थे कि या तो सज़ा भुगतो या फिर 2.5 लाख रुपए और दो। और गुरु महाराज जी एक बार अभी 5-6 महीने हुए हैं तब सज़ा इनको भूल गई थी, लेकिन गुरुजी से हमने अरदास की तो गुरुजी ने सज़ा इनकी वेल करा दी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत कृपा की गुरुजी महाराज ने। हालांकि इन्हीं के मांडे कर्म रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज इनको बुद्धि दीजिए। तो अब ये जो 26 तारीख गई है, इसको भी मैं यही अरदास लगा रही थी पहले ही कि गुरु महाराज इनका केस ख़त्म करा दो। जो भी वो लेना चाहती है पार्टी, जो भी हमारे बजट में है वही करा दीजिए। गुरुजी ने इतना अच्छा किया कि हम फरीदाबाद मम्मी के घर थे, वहाँ से यहाँ आए वीरवार वाले दिन, अभी जो वीरवार गया है। और गुरु महाराज, मेरी नंद आई हुई थी मुंबई से, उन्होंने कहा, मैंने एक तो सत्संग वहाँ पे कर लिया था वीरवार को सुबह कड़ा प्रसाद बना के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नंद का फ़ोन आया 12 बजे, कहती है कुसुम आ जाना, हम ना सत्संग करेंगे। मैंने कहा ठीक है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं और बेटा फटाफट से फिर हम जैसे स्कूल से आया वहाँ से हम 2:30 बजे चल दिए। यहाँ हमने 4 बजे सत्संग शुरू कर दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 25 तारीख थी गुरु महाराज जी। संगत जी तो 26 तारीख को इनका केस था, नहीं सॉरी 26 ही तारीख थी, हाँ 26 ही तारीख थी। तो उस दिन आने के बाद मुझे खुशखबरी मिली कि अब वो 2 दिन बाद आएंगे और 2 दिन का समय दिया है, बैठ के सुलह कर लीजिए कि कितना लेन देन करना है। फिर 2 दिन बाद गुरुजी महाराज ये गए हैं तो पार्टी 2.5 लाख पर अड़ी रही, 2.5 क्यों 3 पे अड़ी रही है। फिर जज साहब ने कहा 1 लाख लेने हैं तो लो, नहीं लेने तो मत लो। मैं यही प्रार्थना करती रही, गुरुजी महाराज आप ही इनके जज हो, आप ही वकील हो, सब आपने ही कराना, किसी भी तरीके से निमटवाओ, क्योंकि ससुर जी भी नहीं रहे, सासू माँ है बेचारी, और हम धक्के कहाँ तक खाएंगे। ड्रिंक भी बहुत करते हैं गुरुजी, अब इनकी ड्रिंक भी छुड़ाओ। गुरु महाराज कोई काम भी ब्लेस करें, करिए इन्हें मालिक, घर स्वर्ग बने मालिक। इतनी कृपा हुई है गुरुजी की कि वो सज़ा नहीं हुई होने दी गुरुजी ने, और ये केस भी उन्होंने सस्ते में ही 1 लाख रुपए दे रहे हैं अब गुरुजी, वो भी आप ही इंतज़ाम कराएंगे और इन्हें ठीक से रखिए। बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना, ये शुक्राना सत्संग था बहुत ज़रूरी। गुरुजी ने कहा शुक्राना करना है, तेरी अरदास में पूरी कर रहा हूँ। शनिवार वाले दिन गुरुजी महाराज ने ये कृपा की है, बहुत असीम कृपा रही है मेरे
मेरे ऊपर, मेरे पति अंकल के ऊपर और बच्चे के ऊपर, जीवन उन्हीं की देन है। तो जो भी राज अंकल या जो भी मेरे सत्संग को शेयर करें, महाराज जी उनके घर खूब भरपूर खुशियाँ देना, बहुत ही खुशियाँ ब्लेस करना। बहुत राज अंकल जब भी मैं सत्संग भेजती हूँ तभी मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं। आपको भगवान गुरुजी महाराज खूब ब्लेसिंग दे, खूब ब्लेस करे गुरुजी महाराज आपको। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आज छोटी होली मतलब पूजने वाली दिवाली है, तो मैं आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ अब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय शंकर जी। शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत जी को भी जय गुरु। गुरु जी की बेटी अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही है। सबसे पहले सारी गुरुपाद जी आप जी को भी होली की आप बहुत बहुत मुबारक हो, और आपकी सारी संगत जी को भी बहुत बहुत मुबारक हो। गुरु महाराज जी 2-3 दिन तो मैं सत्संग नहीं कर पाई, मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप कह रहे हो बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करा कर, जैसे भी है। तो आपकी बेटी आज आप जी की कृपा से जो भी बोलेगी आप भी बुलवाओगे। आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। अमृत वेले देने का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नित्य नेम करवाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी आपकी कृपा से होगा आपकी कृपा से होगा। करता धरता सब आप ही हैं। जैसे आप हमें दे रहे से सबको देना, सर्वत्र का भला करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरा बरियादर करना। मेरे मालिक सच्चे पातशाह संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि तेरे बेटी मैंने बहुत बड़ा कष्ट फिर अपने ऊपर लिया। तू सत्संग सुनना कर। करने वाले तो पीछे नहीं हट रहे हैं, वो तेरे को मारने के पीछे पड़े हुए, तेरे ऊपर मारन किया कर रही हैं बच्चों के ऊपर। तो टेंशन न ले, मैं बैठा हूं ना, मैं सब देख रहा हूँ, सब मैं ही करूँगा। गुरु महाराज जी आप जी के सहारे तो आप जी के बच्चे, आपका परिवार चल रहा है। ये तो आप संगत जी गुरु महाराज जी सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। मैं तो वैसे भी गुरु महाराज जी को सब छोड़ दिया। आप जानो आपका काम, मुझे नहीं पता। आपकी बेटी ना कुछ पहले बोली थी ना बोलेगी किसी को भी। कहते ना जो जैसा करे उसको करने दो, अपने आप से ही रास्ता लगाएंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं बेटी तेरा बुरा करने वाले मन को भी अपने साथ जोड़ रहा हूँ, अपनी संगत बना रहा हूँ, बस तू टेंशन मत ले। तो गुरु महाराज जी आप जी का लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरु महाराज जी आप पैरट के बच्चे इतने सारे आते हैं यहाँ पे, तो इतना शुक्राना करती हूँ, कितना सुंदर लगते हैं। कबूतर रूप में भी आप कभी जोड़ी में दर्शन देते हो, कभी एक में आते हो, तो भी आप जी का लाख लाख शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु महाराज जी दूसरा सत्संग ये है कि आप जी के, आप कहते बेटी बच्चों की तरफ से भी शुक्राना कर लिया कर। तो आप जी के बच्चों की, आप जी की बेटी, आप जी के बच्चों की पोते की तरफ से आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना 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 करती हूँ। संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटे तेरे बेटे के पीछे पड़े हुए उसको मारना चाहते हैं, रास्ते से हटाना चाहते हैं,
वो कोई और नहीं है, तेरे अपने ही है। तो गुरु महाराज जी मेरा सबसे बड़ा अपना तो मेरे अपने तो सिर्फ आप ही हो, मेरा तो और कोई भी अपने नहीं है। कौन है मेरा जो मेरे को पूछता है आके, मेरी सोची लेता है कि ये क्या कर रही है, कैसे रहती है, सिर्फ आपके सिवाय कोई भी नहीं पूछता। आप अपने बच्चों की रक्षा कवच बन के भी सहायता करते हो, अपने बच्चों की केयर करते हो, अपने बच्चों को ब्लेस करते हो, इतना आशीर्वाद देते हो, मेरा भरे हाथ रखते हो। आप जी का लाख लाख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर भी आप जी की बेटी से जाने अनजाने भूल चुका हुई तो आप जी की बेटी क्षमा चाहती है आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान। आप बख्शनहार, बख्श दो अपनी बेटी की ऐप न देखते, गुनाहों को न देखते हो, भक्ति को न देखते हो, अवगुण को न देखते हो। आप बख्शनहार हो, बख्श दो अपनी बेटी को, बख्श दो। हे मेरे दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। करंक रावणहार स्वामी ज्योतिष भामी साई बलकार। आपके शब्द इतने अच्छे अच्छे आते हैं, मुझे तो याद नहीं रहती है। थिर कर वैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। दुष्ट दोत परमेश्वर मारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। एक शब्द गुरु महाराज जी आप याद करवाना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ले चल मुझे अपने साथ, ले चल कौन से आ गले लग जा, कुछ ऐसे शब्द है, मुझे याद नहीं आ रही है, पर आपका बहुत प्यारा शब्द है मेरे मालिक सच्चे पातशाह। तो आप जी का लाख लाख शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत में शुक्राना आपकी बेटी की तरफ से, आप जी के बच्चों की तरफ से, आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना करती। आप जी की बस सहायता, आप जी की मेरा बड़े हाथ, आप बख्शनहार हो, बख्श देना बख्श देना। आप जी के श्री चरणों में मेरी तरफ से गणपति बप्पा जी, हनुमान वीर जी और पितरों को भी, यूनिवर्स जितने भी है, भूल चुक हो जाए, दुर्गा मैया, काली मैया, सभी के चरणों में मेरी पुकार है, मेरी अरदास है कि बेटी से भूल चुक हुई हो तो क्षमा कर देना, माफ करना अपनी बच्ची को, अनजान समझ के, भोला समझ के, नादान समझ के। आप संगत जी हम तो भूलना आ रहे हैं, और मेरे परम पिता ब्रह्मांड के नायक आप बख्शनहार हो, बख्श दो बख्श दो बख्श दो। जाने जाने भूल चुको तो बख्श देना बख्श देना, और अपने परिवार पर मेरा भरे हाथ रखना। बस आप जी हमारे हैं, हम अपना बना लीजिए। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है। ये जिंदगी का सफर भी तेरे हवाले है। और दूसरा शुक्राना, तीसरा शुक्राना ये है कि आप कहते बेटी तेरे शरीर के सारे रोग मैंने खत्म कर दिए हुए, अब तू टेंशन न ले, बस एक पेट का वो भी हो जाएगा, वो भी मैंने खत्म करना है, तेरा रोग बिल्कुल जड़ से खत्म करूंगा, तू बिल्कुल फ्री हो के रह, मेरी बच्ची तू सहन नहीं कर पाएगी। इस करके मैं तेरे सिर के जितने भी रोग हैं दूर कर रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन न ले। अपनी चन्नी शन्नी अपने बाप को, अपने गुरु पाक को, प्यारे प्यारे बाबा जी को समर्पित कर ले। गुरु महाराज जी समर्पित तो मैंने करा हुआ आप जी के श्री चरणों में, कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना करती हूँ, बेअंत में शुक्राना करती हूँ। आप हमें रिद्धि सिद्धियाँ देने का शुक्राना करती हूँ।
अमृत वेले का नित्य नेम देने का शुक्राना करती हूँ। हर श्वास श्वास का शुक्राना करती हूँ। बोलने का शुक्राना करती हूँ। सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना करती हूँ। तेरी बेटी अनजान नदान, अब कुछ भी नहीं समझे, कुछ भी नहीं पता। कभी कभी आप तितली रूप में दर्शन दे देते हो, कभी वाइट, कभी कौन सी। तो आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल अपने बेटी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का रक्षा करते हो। गुरु महाराज जी, राज अंकल आंटी सभी के घरों में देर हो गया था सबको प्रदान करना, सबको खुशहाल रखना, सबकी झोलियां बनना, खुशियों से भरपूर ब्लेस करना सभी को। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, सभी का शुक्राना करती हूँ। बेअंत बेअंत शुक्राना, नंतम नंतम शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना। ये मेरे बाबा जी, आपने अपने बच्चों को शुक्राना करना सिखा दिया, तो बहुत बहुत हर वेले का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, मन की वाणी में आ जाने का शुक्राना शुक्राना। जो भी आप नित्य नेम करवाती हो, आप जी का तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरी बेटी के सिवाय, बेटी के पास शुक्राने के सिवाय तेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तेरी बेटी यही समर्पित करती है, शुक्राना समर्पित करती है। बाबा जी, इसी तरह से अपनी बेटी के ऊपर, अपने परिवार वालों के ऊपर, सारी संगत के ऊपर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखो। मेरा बरियात रखना और बख्श देना, बख्श देना, बख्श देना। आप जी के बच्चे अनजान है, नादान है, भोले भटके, आप सब जानते हो। बस आप जी के ऊपर छोड़ा हुआ, मुझे नहीं पता कुछ भी। हर पल दर्शन की दात बख्शते हो, यही शुक्राना अपनी बेटी को। शुक्राना 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 शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, फेरे पाने सर्वत दा भला। छोटा ही सही शुक्राना सत्संग कर रही है आपकी बेटी, ज्यादा बड़ा नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का कड़क आदेश आया है कि आप अभी इसी वक्त शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आदेश आया कि आज अभी ही शुक्राना करो। शुक्राना करने में गुरु जी मेरे से थोड़ा देर हो गया, तो आप अपनी बेटी को माफ़ कीजिएगा। आपको कोटि कोटि नमन मेरे पूरे परिवार की तरफ से, और आपको चरण स्पर्श। गुरु जी का मैसेज आया, लाख तुझे कोई बदनाम करे, लाख तुझे कोई बेइज्जत करे, लाख तुझे कोई मिट्टी में मिलाने की कोशिश करे, तो बेफिक्र हो। तेरा पिता तेरे साथ है, तेरा कोई बाल विवाह कर नहीं कर सकता। दूसरे शुक्राना कर और इसी रास्ते पे चल जो मैंने तुझे राह दिखाई है। गुरु जी मुझे माफ़ करना। आप जी तो सब जानते हो, मैं पिछले दिनों बहुत ज़्यादा टेंस थी। मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। गुरु जी, आपने अपना हाथ दे के रखा है। मैं आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी, मुझे मालूम है आप जी ने मुझे कैसे ब्लेस किया है। गुरु जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। कोटि कोटि नमन मेरे मालिक। गुरु जी, मेरी आप जी के सामने हाथ जोड़ के अरदास है, आप मुझे बड़े मंदिर बुलाइए। मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, बट पता नहीं क्या होता है कि अगर आने का प्लान भी बनाऊँ तो बनता नहीं है। गुरु जी, आप ही जानते हैं ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु जी, आप मुझे मेरे घर के सामने ही कबूतर में तितली रूप में दर्शन देते हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक आप जी का। आप जी ने बोला
कि तुझे किसी को कुछ नहीं बोलना, तुझे किसी का बुरा नहीं करना, उसका हिसाब मैं खुद रखूँगा। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, पर तू मस्त रहे, उन सब का हिसाब मैं अपने आप चुका लूँगा। तुम अपना मंत्र जाप बढ़ाओ और उसमें अपना ध्यान लगाओ, अपने घर में सत्संग करो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप मुझे डुगरी मंदिर भी बुलाओ, मैंने आपसे अरदास लगाई हुई है गुरुजी, बड़े मंदिर भी बुलाओ। गुरुजी मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, मैं आना तो बहुत चाहती हूँ, बट ऐसा होता है कि जब भी प्लान बनाती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता है। गुरुजी आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाएं, जैसे आपने हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर रखा है, ऐसे ही मेरे बेटे के ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुजी आप जी इतने अच्छे सत्संग सुनाते हैं, मैं उन सत्संग को सुन के बहुत हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसमें कोई ना कोई सीख रहती है गुरुजी। आप जी इतने अच्छे सत्संग मेरे सामने लेकर आते हैं, जो भी मंशा होती है आप उन सत्संग में पूरी एकदम संदेह पूरा कर देते हैं। गुरुजी आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप छोटी छोटी चीज़ों को कैसे समझ लेते हैं गुरुजी। आज मेरे घर में मैंने माथा टेका तो गुरुजी ने मुझे बोला जब भी बाहर जाएगी तो तू 5 बार मंत्र जाप करेगी। तो मैं आप गुरुजी आपने मुझे जो बोला मैं वही करके जाती हूँ, और मैं आकर घर में मिलती भी हूँ, क्योंकि मालिक हम आप जी को बोलते हैं आप हमारे साथ रहिए, आप जी ने हमारे काम करने हैं तो आप हमारे साथ रहते हैं। आने के बाद हम घर में जब आपको नहीं बोलेंगे तो ये बहुत गलत लगता है। तो मैं अपने घर में आते ही पहले हाथ मुँह धो के मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, गुरुजी मैं आ गई हूँ, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद ये सब चीज़ों को देने के लिए। गुरुजी आप जी का अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना। मालिक इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है आपने, ये दुनिया इतनी खूबसूरत दुनिया आपने दिखाई है, आपने हमें किस काम के लिए भेजा और हम कितनी गलतियाँ करते हैं। कृपा हमें सही राह दिखाने के लिए और सही राह पे चलाने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक। आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैंने गुरुजी एक सत्संग सुना, उसमें आपने आंटी को बोला कि आप अपने घर में अपने पर्स में मोर पंख रख, तो उसके पास मोर पंख नहीं था। जैसे ही उन्होंने सुबह अपने घर में जोत जलाई तो वहाँ एक मोर पंख रखा हुआ था, तो वो बड़ी हैरान हो गई, मेरे घर में तो मोर पंख नहीं था। तो उन्होंने वो मोर पंख उठाकर जैसे आपने उनको बोला था, उन्होंने आपके आगे का पालन किया और वो मोर पंख उन्होंने पर्स में रख लिया। गुरुजी मेरे घर में भी मोर पंख है, तो ये शायद ये आपने मुझे मेरे लिए भी था कि ये अब मैं भी एक मोर पंख अपने पर्स में रखूं, और उस पर्स में मोर पंख रखने के बाद पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहती। आप जी ने ऐसे बोला। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, मेरे पिता, मेरे परमात्मा, मेरे दाता, मेरे साईं, मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मेरे देव, मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान, मेरे गुरु महाराज, मेरे पिता, आपको कोटि कोटि नमन, आपको दंडवत शत प्रणाम। आप जी का अनंतम 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 शुक्राना, अच्छी ज़िंदगी देने का शुक्राना, हर शोभा दिखाने का शुक्राना, हर वो चीज़ देने का शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप जी का कोटि कोटि शुक्राना। सारे संगत जी को शुक्राना जो ये मेरा सत्संग सुनेंगे, और उनको भी शुक्राना जो ये मेरा सत्संग रिलीज़ करेंगे। गुरुजी अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।
जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी आज सोमवार है और मेरे महाशिव का वार है संगत जी। और मैं आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की महिमा का हम जितना बखान करें वो कम है उस परम पिता परमेश्वर का, जिसने हमें कितनी बार संगत को जीवन ब्लेस किया। संगत जी मैंने कितना सत्संग में सुनती हूँ तो कई आंटियाँ अपना सत्संग सुनाती हैं तो वो यही कहती हैं कि गुरुजी ने मुझे यहाँ पे लाइव ब्लेस करी, इतनी लाइव ब्लेस करी। तो संगत जी जो हम फिर भी वो महाशिव की शक्ति को पहचान नहीं पा रहे, फिर भी हम गलत कामों में गलत उसमें लगे हुए हैं संगत जी। और दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। हमें जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संसार में भेजा है भगवान ने, हम उसको प्राप्त ना करके हम गलत की उलझनों में लगे हुए हैं संगत जी। पर हम कहते हैं कि ये माया है, ये माया जिसमें हम लोग फंसते जा रहे हैं संगत जी। तो संगत जी मैं यही कहूँगी, मैं भी इसमें शामिल हूँ। मैं आपको नहीं बोलती, मैं भी ऐसे कर्म हैं मेरे भी ऐसे माड़े कि मैं ना चाहकर भी मैं हमारे कर्म कर रही हूँ संगत जी। क्योंकि संगत जी मेरे मुंह से भी अशब्द गालियाँ निकल जाती हैं, पर संगत जी मैं इस चीज़ के लिए गुरु महाराज से माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मुझे सदमति दीजिए ताकि मैं किसी का बुरा ना करूं। संगत जी मैंने कहा बुरा तो किसी का आज तक नहीं किया और ना ही चाहा है आज तक बुरा। बस ये कि हाँ अगर मेरे साथ कोई बुरा करता है तो मुँह से बददुआ निकल जाती है, गालियाँ निकल जाती है संगत जी। पर गुरु जी कहते हैं कि चाहे लाख तुम्हारा कोई कितना भी बुरा करे उसे कोई गलत मत कहो और शब्द मत कहो। तो संगत जी मैं उस चीज़ के लिए गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ, गुरु महाराज से, कि मेरे में भी बहुत मैंने लोगों को बददुआएं दी हैं, कोसा है संगत जी। क्योंकि मैं इतनी दुखी हो चुकी थी कि अब क्या करती, मैं किसको क्या बोलती। गुरु जी के सामने बोलती भी तो फिर भी मतलब कि मैं अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। मतलब कि कहते हैं ना जब इंसान परेशान होता है, दुखी होता है तो वो दूसरों को कोसना या गाली देना स्टार्ट कर देता है, तब उसको शांति सी मिलती है थोड़े से। पर ये हमारे इस टाइम परीक्षा ही चल रही होती है संगत जी। तो फिर भी हम लोग, मैं तो कहती हूँ मैं अपने गुरु महाराज की ये भी शायद परीक्षा में पास नहीं हो पाई हो संगत जी। गुरु जी सहन तो शक्ति देती है सहन करने के संगत जी। पर कहते हैं ना अब तो इंसान है और परीक्षा में फेल हो ही जाते हैं। गुरु जी ने मेरी भी बहुत परीक्षाएं ली हैं संगत जी, पर मैं भी नहीं पास हो पाई हूँ। क्योंकि हम एक तुच्छ इंसान है संगत जी, हम महान इंसान नहीं है कि हम दूसरों को अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो हम उसको माफ़ कर दें। वो तो सिर्फ ओनली वो इंसान कर सकता है जो महान है, जिसके अंदर परमात्मा का कृपा है, वो इंसान कर सकता है। तो संगत जी वैसे तो ऐसी बात नहीं है कि गुरु महाराज की असीम कृपा है मेरे ऊपर, पर कुछ मतलब कि जब परीक्षा लेते हैं गुरु जी तो मैं डगमगा जाती हूँ और वही मेरा सब कुछ नष्ट हो जाता, भ्रष्ट हो जाता संगत जी। पर मैं इस चीज़ के लिए भी गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरु जी ने बहुत परीक्षाएं ली मेरी, ऐसी बात नहीं है संगत जी। पर मुझे गुरु जी ने सहन की शक्ति बहुत दी, सहन करने के लिए और झेलने के लिए। तो संगत जी उस चीज़ का मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी अब मेरे
पति का भी था कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी चेंज कर दिया है। और संगत जी, जब बुरे वक्त आता है ना, तो इंसान का दिमाग बुद्धि जो है काम नहीं करती है, उसको सब इंसान गलत लगते हैं। और संगत जी, मेरे सत्संग भी जो है ऐसे ही आ रहे थे नेगेटिविटी के ऊपर। जब इंसान 24 घंटे एक ही सत्संग सुनता रहेगा, नेगेटिविटी के सत्संग सुनता रहेगा, तो दिमाग जो है वो फिर आपको रहता है नेगेटिव ही हो जाता है, पॉजिटिव नहीं हो पाता। पर गुरुजी हमें सत्संग इस बात में बताते हैं ताकि हम लोगों को हमारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, पर हम लोग उसको गलत वे में ले लेते हैं। तो संगत जी, जब कहते हैं ना इंसान को अपना जीवन के बारे में पहले से पता चल जाता है ना, तो वो दुखी हो जाता है। वो तो इसलिए इंसान अपना, उसको पता है उसको बीमारी है, और उसके बाद भी वो नहीं चाहता कि मुझे पता चले कि ये सिचुएशन हो रही है, ताकि अगर मुझे पता चल गया तो मैं उससे पहले ही मर जाऊंगा, तो जितनी ज़िंदगी है जी लो। तो संगत जी, वही हमारे साथ है कि अगर हमें पता चल जाए कि हमारी लाइफ में ये होने वाला है, तो संगत जी दिमाग सुनने वाली बात है कि इंसान का फिर पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है। तो संगत जी, ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी। मुझे गुरु जी के सत्संग भी वैसे ही आते थे जो मेरी लाइफ में चल रहा था। पर गुरु जी ने मुझे बोला था कि पुत्र, 28 तारीख जो है तेरा जीवन में खुशियाँ लेकर आएगी, और 28 तारीख को तेरी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो संगत जी, मैं इस चीज़ के लिए गुरु जी से माफ़ी मांगूंगी कि मेरा विश्वास जो है वो डगमगा जाता है, और नहीं तो गुरु जी ने जो कहा था वो होके ही रहता है। तो संगत जी, 28 तारीख को जो था हमारे, मैंने आपको परमी किराया देने के बारे में बताया था, तो उन्होंने कल खाली कर दिया। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे परम पिता परमेश्वर का। संगत जी, एक और है कि मेरी बेटी के गले में एक निशान सा पड़ा हुआ था, मतलब कि काला सा कोई निशान सा पड़ गया था उसके गले में। तो मेरी बेटी कह रही, मम्मी मेरे ना गले में निशान सा पड़ रहा है, ये पता नहीं क्यों हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो उसको डॉक्टर दिखा के लाऊंगी। तो संगत जी, टाइम नहीं लग रहा था, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी। पर मेरे डेली रूटीन क्या था कि मैं जब गुरु जी का टीका उनके फेस से उतारती थी, तो मेरे बेटे और बेटी दोनों का लगाती हूँ, डेली डेली का रूटीन है मेरा। और अपने भी लगाती, पति जो है नहीं लगवाते, तो मैं अपने बच्चों को लगाती हूँ। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, वो जो गले का जो था ना, वो बिल्कुल ही ठीक हो गया अपने आप ही। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, स्किन जो प्रॉब्लम थी मेरी बेटी की वो अपने आप ही ठीक हो गई गुरु जी के जल प्रसाद से और टीके से। संगत जी, मेरी बेटी के भी जीवन में काफ़ी सिचुएशन परेशानी चल रही थी। तो मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी आपको ही मेरी बेटी की परेशानी को हल करना पड़ेगा। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, जिस लड़के से मुझे बेटी लाइक करती है, तो उन दोनों के बीच में कोई बात हो गई थी, तो गुरु जी ने खुद, वो लड़के ने अपने आप को हल किया, और फिर दोनों में सोल्यूशन हो गया। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे परम पिता परमेश्वर का, कि गुरु जी हर काम और संगत जी, अब मेरे पति के बिहेव में भी काफ़ी चेंज आया है। और मुझे जो गुरु जी ने बोला था कि पुत्र तेरे दिल में खुशियाँ आएंगी, तो खुशियाँ आ गई संगत जी मेरे जीवन में। और उसके बाद गुरु जी ने ये भी बोला था कि पुत्र तेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, तेरे परिवार से जितना तेरे परिवार के वालों के पास हो, दुगना तेरे पास होगा। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। तो संगत जी, मैं तो इतना मांगती हूँ बस गुरु जी से कि गुरु जी हमारी फैसिलिटी पूरी हो जाए, मेरे बच्चों की फैसिलिटी पूरी हो, इतना दीजिए हमें, ताकि हमारे घर से घर में कोई भी आए तो भूखा ना जाए, मैं गरीबों को दान दे सकूं, इतना हो मेरे पास। संगत जी, बस मैं गुरु जी से इतना मांगती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कहते हैं होने से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसलिए गुरु जी, मैं बस दान पुण्य करना चाहती हूँ, उतना पैसा हो कि मेरे पास इतना हो कि मैं अपना दान पुण्य जो देना चाहूँ, जो मेरी मनसा है अंदर की, मैं वो पूरी कर सकूँ। कहते हैं गुरु संगत जी, अगर पैसा ना हो तो इंसान दान पुण्य भी नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं गुरु जी से ये बोलती हूँ, गुरु जी मेरे पति के काम में बरकत कीजिए,
उनके काम में बरकत हो और जहाँ भी उनका पैसा फंसा हो उनको मिल जाए और उनके काम में बरकत हो। जो भी परेशानी है उनकी भी गुरु महाराज हल करें। और संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु जी ने भी मेरे पति की भी काफ़ी बार उनको बचाया है और उनको भी हार्ट के, लीवर के और मतलब कि ऐसे तेरे पति पे एक्सीडेंट हो सकता है, तेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो सकता है और पति पे भी लीवर का प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे मतलब सत्संग आ रहे थे संगत जी। तो गुरु जी की कृपा से अब मेरे मतलब पति ठीक ठाक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। संगत जी, गुरु जी हमें पहले ही बता देते हैं और हमारे जो भी बीमार है, कष्ट है, वो सब काट देते हैं। अभी मेरे बेटे का भी आ रहा था कि तेरे बेटे के हार्ट में प्रॉब्लम है और उसके लीवर भी इन्फेक्शन है, हो सकता है। तो संगत जी, अभी कल ही मैं एक सत्संग सुन रही थी, एक कुत्ते का भी आ रहा था कि तेरे बेटे को कुत्ता काट सकता है। तो संगत जी क्या हुआ था कि संगत को उसके बेटा जो है खेल रहा था पार्क में, तो एक कुत्ता जो है वो मतलब कि पीछे से आया, उनके बेटे को काट लिया उसने। तो संगत जी, जब वो मतलब कि वो उसका जहर ना काफ़ी देर तक फैल गया, तो जब उसके तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि भई ये तो बहुत ज़्यादा जहर फैल गया है, मुश्किल है बचाना बच्चे को। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि उनके माँ बाप का तो धरती खिसक गई पैरों की कि भई मेरा बेटा नहीं बच पाएगा, कुत्ते ने काट लिया। तो उन्होंने ना हॉस्पिटल वालों ने उसके बेटे को जंजीरों से मतलब कि कहते हैं ना बांध देते हैं ताकि किसी और को वो ना काट लें। तो उनके बेटे को वैसे ही बांध दिया था हॉस्पिटल में संगत जी। उसकी इतनी बुरी हालत थी, उसके माँ बाप बहुत रो रहे थे। तो किसी संगत ने जब गुरु जी के बारे में बताया तो गुरु जी के उस जल प्रसाद से, उस स्वरूप से वो बच्चा जिस मतलब जो डॉक्टर कह रहा था कि वो बचेगा नहीं, मर जाएगा, तो संगत जी वो बच्चा बच गया। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर में इतनी शक्ति है कि वो मरे यमराज से भी इंसान को ले आते हैं। तो संगत जी, अभी कई दिनों से ये भी आ रहा था कि यमराज तेरे बेटे को लेके जाने वाला है, सत्संग सुन कट गवाओ, तेरे बाहर ही खड़ा है, तेरा बेटा तेरे बेटे को ले जाएगा यमराज। तो संगत जी, मैंने सत्संग सुना और संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से मेरे बेटे का भी गुरु जी ने लाइफ ब्लेस करी है। तो शुक्राना शुक्राना करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर का। और संगत जी, मेरी सास का भी आ रहा था। सास भी मेरी हॉस्पिटल गई थी तो गुरु जी ने कहा कि चिंता मत कर, तेरी सास का अब जो दिमाग है ना, हॉस्पिटल गई है वो ठीक होकर आएगी। अब वो ऐसा कुछ काम नहीं करेगी जो करती थी। तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जिससे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरा पक्ष लेंगी, तो उस दिन क्या हुआ, किराएदारनी से लड़ने गई कि तू खाली कर रही नहीं कर रही, कब खाली करेगी। संगत जी, उन्होंने खूब मतलब कि उस किराएदारनी को बोल कर आई थी और जिसकी की मुझे उम्मीद नहीं थी। तो मेरे गुरु महाराज तो बहुत सब कुछ करवा सकते हैं। तो संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी सास जो है वो उसको बोलने गई थी। और संगत जी, नहीं तो वो तो बल्कि मेरी किराएदानी से मेरी चुगलियाँ करती थी। मेरी सास पहले बहुत चुगलियाँ करती थी, ये है मेरी बड़ी बहू ऐसे वैसे। तो संगत जी, पर गुरु महाराज की कृपा से आज वही सास उस औरत को बोलने गई थी, उसको चिल्ला चिल्ला के उन्होंने कहा कि तुझे आज खाली करना होगा, आज ही तुझे खाली करना होगा। तो मुझे इतनी तसल्ली हुई ना, मुझे बहुत खुशी हुई। गुरु महाराज ने जो दी मुझे बहुत खुशियाँ दी संगत जी। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी, सत्संग जो है काफ़ी बड़ा हो रहा है और मैं सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। संगत जी, अभी होली भी थोड़ा सा रह गया मेरा सत्संग कि होली वाले दिन मेरा भाई और भाभी आए थे संगत जी, द्वासी वाले दिन होली देने के लिए। और उस दिन संगत जी बहुत मतलब कि अच्छा लगा मुझे। और भाई भी मतलब कि जिस उसी दिन ही वो लेडीज़ ही खाली कर कर गई थी जिस दिन भाई भाभी आए थे, उस दिन द्वासी भी थी। तो संगत जी, उस दिन मेरे पापा भी एक्सपायर, मेरे पियर वाले जो पापा हैं वो भी एक्सपायर हुए थे उस दिन द्वासी वाले दिन ही। तो
ऐसे समझ लो शायद पिता मेरे घर पर आए थे और वो इस चीज़ का सॉल्यूशन कर मतलब कि हो गया उससे पहले ही। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि द्वासी वाले दिन गुरु महाराज ने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। तो मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी।